बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं फैसल साहब, तो आप देख रहे हैं संसाद ब्लॉग। इस वक्त मैं नबी पाक के रोज़े के बिल्कुल करीब हूँ, मस्जिद नबवी में हूँ। तो नाज़रीन, मेरे दिल की एक ही तमन्ना है कि ना मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरा रब मेरी सेहत ठीक कर दे। मेरी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है कि मैं चल सकूँ अपने कदमों में, और आका बार बार मुझे अपने कदमों में बुलाए। बस आप मेरे लिए दुआ करें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह आप सबको अपने बच्चों पे सलामत रखे, आप उनकी खुशियाँ देखें। मैं तमाम अपने जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, अजीज़ हैं, जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं, ख़ासकर फ़लस्तीन के मुसलमान, मैं सब के लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे, और जो इस्लाम दुश्मन है और मेरे मुल्क पाकिस्तान की रब खैर करे, जिसको कोई अच्छा हुक्मरान मिल जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो सुख का सांस ले सकें। आपने मेरे साथ रहना है इस ब्लॉग में। मैं आपको अभी नमाज मगरब होने वाली है, वो भी दिखाऊंगा, और बाकी फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं हूँ नबवी के गेट नंबर 310 के पास। ये सामने वाला मेरा होटल है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये होटल। तो नाज़रीन, सरकार के कदमों में वक्त बड़ा अच्छा पास हो रहा है। पहले टेंशन रही है थोड़ी, लेकिन नाज़रीन ये मेरी रीढ़ की हड्डी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बार बार मैं खड़ा ही नहीं हो सकता 10 सेकंड से ज़्यादा। तो नाज़रीन, आज मैं अब नमाज मगरब होने वाली है, तो मैं नीचे आया हूँ। वैसे मैं ना वो होटल में ऊपर ही नमाज़ पढ़ता हूँ, खिड़की के पास ना सरकार का रोज़ा नज़र आता है इधर से। तो बड़ी अच्छी यादें लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि सरकार के कदमों में जो भी आता है वो बेमुराद नहीं जाता, ये मेरा ईमान है। तो आप मेरी सेहत के लिए दुआ करें। मैंने भी सरकार से यही इल्तिजा की है, मुझे कोई दौलत, कोई शोहरत कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सेहत दे दें। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अपने कदमों पे चल कर आऊँ। और मुझे बड़ी कमी फील होती है कि ये व्हील चेयर को इस्तेमाल करते हुए, और मैं अकेला जा नहीं सकता कहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने मेरे साथ रहना है। आज की सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि कल मैंने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हुए आपको बताया था कि सबके लिए दुआएं की हैं, लेकिन आज मेरा दिल बहुत ही दुखी है कि मैंने कल एक ख़बर देखी है टीवी पे कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उन पर इतना जुल्म किया जा रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम लोग हैं, उनके ऊपर लाशों को ढांपने के लिए, लाशों को दफन करने के लिए उनके पास कफन भी नहीं है, पानी नहीं है, अद्वियात नहीं है, खुराक नहीं है। तो तमाम मुसलमान जो हैं, ये हमारी कौम सोई हुई है, ये हशर के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे। तो आज यकीन करें कि हम ज़ियारतों पे जा रहे हैं, लेकिन दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं साथ, फैमिली है, मजबूर कर रहे थे कि हमने जाना है। मेरा बहुत दिल दुखा है, बहुत दिल दुखा है। आप सारे मुसलमान फ़लस्तीन के लिए दुआएं करें कि अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे, और ज़ालिम को कोई ऐसा इबरतनाक उसका अंजाम हो, जैसा कि जब खाने काबे पे इब्राहिम ने कब्ज़ा किया था या गिराने की कोशिश की थी, तो मेरे रब ने अबाबील भेजे थे। सब दुआ करें कि कोई ऐसा अबाबील आए कि इनको नीस्तो नबूद कर दे। आपने मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये देखें
जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है वो सामने मस्जिद है। ये जिन्होंने हदीस लिखी थी ना, बड़े मारूफ थे वो, यहाँ पे उनका घर था। तो ये फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनके नाम पे मस्जिद तामीर करवाई है, ताकि घर है तो इसको आने वाली हुकूमतें आज से 100 साल बाद 50 साल बाद गिरा सकती हैं। मस्जिद है तो कोई इसको गिराएगा नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सऊदीया हुकूमत को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बुखारी शरीफ का बहुत बड़ा मकाम है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो सामने मस्जिद नज़र आ रही है ये है मस्जिद मुश्तरा। मुश्तरा का मतलब है कि ठहर जाना। जब जंगे ओहद हुई तो जितने सहाबा साथ लेकर मेरे आका गए थे, तो उनमें से आप सबको पता है, आपने देखा है कि पढ़ा भी है आपने कि जनाब हज़रत हमज़ा, जिनसे नबी पाक को बहुत ही प्यार था, वो शहीद हो गए। जब वापस आए तो वो उनके साथ नहीं थे। तो मेरे आका बड़े गमगीन थे और यहाँ पर आके ठहरे थे। नाज़रीन, ये जो मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया है ये है ओहद का पहाड़, जहाँ पे जंग हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया। ये जो पहाड़ है ये मेरे आका से बहुत मोहब्बत करता था और मेरे आका भी इससे मोहब्बत करते थे। जब 70 जो सहाबा थे जंग ओहद में शहीद हुए तो सरकार ने कहा कि इनको, किसी ने मशवरा दिया साहबी ने कि जन्नत अल बकी में जाकर दफन करते हैं। तो जब उनको उठाने लगे तो ये पहाड़ रोने लगा। इसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कि इन आपकी वजह से, इन आपके साथियों की वजह से मुझे अल्लाह ने इतना मकाम अता किया है, तो आप इनको मुझसे जुदा ना करें, इनको यहाँ पे ही दफन कर दें। तो फिर मेरे आका ने उसी जगह पे जो सहाबा थे जंगे ओहद के, वो सबको इधर ही दफन कर दिया, जिसमें सरकार के सच्चे चाचा ने। तो ये ऐसा ही है। अच्छा, एक और है वाकया मिलता है इसका कि ये जब पहाड़ हिलने लगा एक दफ़ा, तो मेरे आका और चंद साहबा साथ थे। तो सरकार जब इसके ऊपर चहलकदमी कर रहे थे तो पहाड़ हिलने लगा। तो सरकार ने हुक्म दिया कि ए ओहद, तुम हिल क्यों रहे हो? तो आगे से पहाड़ बोला कि सरकार, मैं आज इतना खुश हूँ कि आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मेरे ऊपर आखिरी नबी, एक सदीक और 2 शहीद जो हैं वो चल रहे हैं। तो इस तरह से नाज़रीन ये तारीख बताती है। मस्जिद दर्रा, ये जब ओहद की जंग के लिए मेरे आका यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ज़ोहर की, असर की 4 नमाज़ें, ईशा की, फिर रात भी इधर ही ठहरे, सुबह फजर की नमाज भी पढ़ाई। तो जंग के लिए आप जब तैयारी करने लगे तो आपने ज़ीरा पहन ली। तो उसका क्या नाम था जी जो मुनाफिक था? अब्दुल्ला बिन अबई एक मुनाफिक था बीच में से, उसने जंग लड़ने से इनकार कर दिया। उसने नबी पाक को कहा कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। और ये रवायत है कि जब कोई नबी ज़ीरा पहन लेता है तो फिर जंग लाजम हो जाती है। तो मेरे नबी के पास तकरीबन 1000 के करीब लश्कर था, वो 300 जाते हुए अपने साथ ले गया। तो ये इसकी मुख्तसर स्टोरी है। तो जंगे ओहद में आपको पता है कि सरकार के बहुत प्यारे चाचा हज़रत हमज़ा शहीद हुए और वहाँ पे मौला अली ने और जो दूसरे सरकार के साथी थे उन्होंने भी बहुत से काफिरों को जहन्नम वासिल किया। ये वो मस्जिद है, यहाँ मुनाफिक अलहदा हो गए। तो नाज़रीन, ये हम आ गए हैं उस जगह पे। आज से 24 साल पहले जब मैं आया था 9/11 के मौका पर, तो उस वक्त तो हज़रत हमज़ा
की कब्र पे हम जाकर फातिहा पढ़ा था हमने, सामने थी हमारे कब्र, जिसमें मैं था, महबूब हमदानी साहब थे, इकबाल बाहू साहब थे, मारूफ शायर हफीज़ तायब साहब मेरे साथ थे। तो जब मैं दोबारा आया हूँ जी 2018 में, तो यहाँ पे ये इतनी बिल्डिंगें नहीं थी, ये अभी बना दी इन्होंने। तो अब मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा वो जो 70 कब्रें थी जंगे ओहद के जो शहीद थे, जिनमें मेन मेरे नबी के बहुत ही प्यारे चाचा हज़रत हमज़ा, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो है ही जन्नती, तो जन्नत तो उनके घर में है। तो वो मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। आखिर मैदान 70 सहाबा, सलाम शुहदा, बिस्मिल्लाह, सलाम अलैकुम। ये वो दो कब्रें नजर आ रही हैं, हजरत या हमजा की और या अम्मा रसूलिल्लाह, एक और या अम्मा हबीबिल्लाह, और ये जो जगह नजर आ रही है ना, ये 70 सहाबा इसी के अंदर है, आराम फरमा रहे हैं। अहल दिया मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन अंतुम अस्साबिकून व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ये वो जगह लाहिकून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दोबारा हमला हुआ तो ये गार है, इस गार में लेकर आए। ये वो गार है, जब दोबारा हमला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर लेकर आए, माशाल्लाह, इस गार में लेके आए, इस गार में लेकर आए। और सर मुबारक से खुशबू आ रही है, माशाल्लाह। और पार के दामन में जब दांत शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर लेकर गए। वो जहाँ दीवार है, जी हाँ, वो जिधर दीवार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर की नमाज इस मस्जिद में अदा की। ये मस्जिद है, माशाल्लाह। फिर फरमाया कि अभी जंग खत्म नहीं है, दुश्मन का पीछा करें। तो यहाँ से वो सहाबा गए थे जिनके हाथ पाँव और सर जख्मी थे, लहूलुआन थे, वो सहाबा गए थे। बाद रवायत में आके 20 किलोमीटर तक गए, बाद में आके 70 किलोमीटर तक गए। वो उन्होंने 3 दिन तक पीछा किया और उसके बाद दुश्मन जाके भागा। माशाल्लाह। और ये जो सर मुबारक लगा है आप सरकार का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर, ये जगह ऊपर थी ना, जी जी, बाद में ये कटाई हुआ है, ये जी जी, ये कटाई हुई है, नीचे हो गई है, ठीक है। तो इधर ऐसे सर लगा के ना तो आपने आराम किया इस जगह पे, हाँ, इस जगह इधर सर लगा के। जी हाँ, ये माशाल्लाह, ऊपर थी ना, ये बना के खुशबुएं आ रही हैं जी, माशाल्लाह। करो फाइल करो। मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, पहले भी इसकी हिस्ट्री बताई आपको, लेकिन इसका मेन जो पॉइंट था कि जब जंगे ओहद हुआ तो मेरे नबी ने चंद जो तीर अंदाज थे वो इस साइड पे खड़े किए कि आपने ये जगह नहीं छोड़नी। लेकिन जब पीछे से हमला किया खालिद बिन वलीद ने, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं था, तो नीचे से मुसलमान जो दूसरे थे मेरे आका के साथ, उन्होंने माले गनीमत शुरू कर दिया, इकट्ठा जब शुरू कर दिया तो उन्होंने फिर पीछे से आके हमला किया। तो इस तरह इस जंग में 70 सहाबा जो वो शहीद हुए, जिनमें मेरे प्यारे नबी के बहुत ही प्यारे चाचा जनाब हमजा भी सन। फिर वो जड़ी हिंदा जो कि यजीद की दादी थी, तो उसने एक हबशी को तैयार किया था कि आपने हज़रत हमज़ा को कत्ल करना है, शहीद करना है। तो फिर उन्होंने उनका कलेजा निकाला खंजर से, तो वो कलेजा चबाया, तो फिर आखिर पे फिर वो मुसलमान भी हो गई। तो फिर मेरे नबी ने कहा कि ऐसा करो कि आप मेरे सामने ना आया करो। आपने मेरे चाचा का कलेजा चबाया। क्या जिगरा था मेरे नबी का, हज़ारों दरूद व सलाम मेरे आका पर। ये मैंने आपको मुख्तसर सा बताया है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। नाज़रीन, ये जो जगह है सामने, ये जहाँ जो जा रहे हैं, यहाँ पे जब मेरे आका के दंदान मुबारक शहीद हुए तो फिर साहबा पहले एक पीछे जगह उधर लेके गए थे, वहाँ पे उसको बंद किया हुआ है सीमेंट से ना, थोड़ी सी जगह जहाँ पे सिर्फ
सरकार मुश्किल में बैठे होंगे। उसके बाद फिर इस गार में लेके आए हैं जब दंदान मुबारक शहीद हुए। तो फिर ये आप पीछे जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे आकर सरकार ने खुतबा दिया और नमाज पढ़ाई अपने सब सहाबा को। फिर कहा कि दुश्मन का पीछा करो, मेरे ज़ख्मों की तरफ ना देखो। तो उन्होंने फिर सरकार का फरमान जो है बजा लाया, तो दुश्मन का पीछा किया। नाज़रीन, ये वो मस्जिद है जहां आप सरकार ने नमाज पढ़ाई और जब जंग जीती तो 3 दिन तक यहाँ रहे, क़याम किया। और किसी हदीस में आता है कि 20 किलोमीटर तक दुश्मन के पीछे सहाबा कराम गए, बाद में आता है कि 10 किलोमीटर तक गए। इस मस्जिद में आप सरकार ने इमामत करवाई। ये वो मस्जिद है जंगे ओहद के बाद ना, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। ये सारा ओहद है, ओहद का पहाड़। और वो जो दीवार नज़र आ रही ना पहाड़ के सुराख के अंदर, ये वाली दीवार, इधर आप सरकार के दांत मुबारक शहीद हुए थे। नाज़रीन, ये जो 2 मुंह वाला पहाड़ है ना, ये है जिन पहाड़। हम इस वक्त वादी जिन में हैं। पहले भी हम आए हैं, पिछले चक्कर भी इस दफ़ा, क्योंकि फैमिली साथ थी। तो मैंने क्या इनको जरा ये दिखा दूँ। इस वक्त हम वादी जिन की तरफ रवाना है। नाज़रीन, ये है वादी जिन। वो ऊपर देखे, ये पहाड़ है, जिन पहाड़ कहते हैं। और पीछे जो जगह है जो ऊपर की तरफ है, हम जाते हुए पानी थोड़ा सा गिरा के दिखाएंगे आपको, जो बड़ा मशहूर है जी। पानी ऊंचाई की तरफ जाता है। पिछले वीडियो भी मैंने दिखाया था आपको, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी दिखाएंगे। तो बस आपने मेरे साथ रहना है। अभी हम यहाँ से वापसी पे भी कोई ज़ियारतें आती हैं, वो दिखाएंगे आप जी। ये गाड़ी हमने बंद कर दी है और अब ये गाड़ी खुद चलेगी। और ये गाड़ी चलना शुरू हो गई है ऊपर की तरफ। और ये गाड़ी खुद चल रही है जी। गाड़ी हमारी बिल्कुल बंद है, वो देख रहे हैं स्क्रीन। और गाड़ी फुल चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, गाड़ी बंद है और बिल्कुल चल रही है। तकरीबन 20 की स्पीड से तो जा रही है। वो देखे ना, 20 की स्पीड से जा रही है गाड़ी, बहुत तेजी की स्पीड चल रही है। गाड़ी की स्पीड 40 है। नाज़रीन, मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। तो पहले जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो इतना इंतज़ाम नहीं था। अभी इन्होंने सड़कें वगैरह, ये पुल वगैरह बना दिए और टैलें वगैरह लगा के बहुत अच्छा निज़ाम कर दिया है। सऊदीया की हुकूमत बहुत पैसा खर्च भी करती है। अगर हाजी ज़ारीन और उम्रा ज़ारीन आते हैं तो वो अगर कमाई होती है तो वो सऊदीया, मैंने जाके वादी जिन तक देखा है कि सफाई करने वाले लोग खड़े हैं उधर। तो बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहना है। चेक कर लो, बाद रश में आ जा सिफर।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਘਰ ਸਪਰਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਐਸੇ ਬਾਤ ਐਸੇ ਨਾਲ ਚ नाज़रीन में एक बहुत बड़े हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग के अंदर स्टोर है, वहाँ आए हैं जहाँ सारी खजूर निकल के इधर सेफ होती है और वहाँ से ये हमने खजूरें ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और यहाँ पे बहुत आला किस्म की खजूर मिलती है। अजवा जितनी भी खजूर की किस्में हैं वो सारी इधर से मिलती हैं। वो हमने दोस्तों को तोहफा या गिफ्ट देने के लिए इधर से सामान लिया है। पिछली दफ़ा भी जब मैं आया था तो इधर से मैं काफ़ी सामान लेके गया था, तो इस दफ़ा भी हमने काफ़ी सामान मेरा पैक हो रहा है। तो इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो सबको गिफ्ट भेजेंगे इंशाल्लाह। आपने मेरे साथ है। नाज़रीन ये हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये है हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग, जो नबी पाक ने तारीख़ बताती है कि वो किसी के बर्दे थे, यानी कि जो ग़ुलाम ख़रीदते थे वो उनके ज़र ख़रीद थे। उन्होंने कहा कि पूछो कि सलमान फ़ारसी के बदले में वो क्या मांगता है। तो उसने कहा जी मुझे 300 कि 350 खजूरों का बाग दे दें। तो सरकार ने सुनने में ये आया कि रात को 350 गिटक लगाई और सुबह ये खजूरें तैयार हो गई थी। ये है जी हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग। इसकी खजूर अंबर बहुत मीठी है। तो इसके साथ ही मैं आज के ब्लॉग को इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में ज़रूर याद रखें।